नमस्कार दोस्तों। अभी से कुछ समय पहले कुछ दोस्त ये प्लान बनाते कि चलो किसी जंगल में घूम के आते हैं। इन लोगों को घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक था। जब मन पड़ता था कहीं पे भी निकल जाया करते थे, लेकिन कभी जंगल घूमने गए नहीं थे। इस बार गए और कुछ ऐसा भुगत लिए कि इनकी कहानी अब दुनिया की कई जुबानी लोगों के सामने आएगी। फिलहाल जिया से जानते हैं कि क्या कुछ घटा था उनके साथ फुल डिटेल में। ये जो घटना घटी थी ना, आज से कुछ साल पहले घटी थी। 3 दोस्तों के साथ। 3 दोस्तों में से जो 2 थे वो कज़न ब्रदर सिस्टर थे और एक जो था उनका बेस्ट फ्रेंड था। ये लोग हमेशा से देहरादून के रहने वाले थे और वहीं पे रहते थे। लेकिन जो अमित और सीमा थे, ये लोग मसूरी से बिलोंग करते थे। इनका जो खानदान के लोग हैं जो पहले से रहते थे वो मसूरी में रहते थे, लेकिन इनके मम्मी पापा के टाइम से ये लोग यहाँ पर देहरादून में शिफ्ट हो गए थे। तो बेसिकली ये लोग देहरादून में रह रहे थे और वहीं पर एक रविंद्र नाम का लड़का था जिससे इनकी दोस्ती हो गई थी। इनके स्कूल में ही पढ़ाई किया करता था। जो ये अपने अमित और सीमा थे, ये बड़े पापा चाचा ऐसे भाई बहन थे। जैसे 2 भाई हैं, उनके बच्चे हो गए, ऐसा वाला था। ये कज़न ब्रदर सिस्टर थे और दोनों की उम्र भी लगभग सेम ही थी। कुछ महीनों का फ़र्क था इनके उम्र में। इसी वजह से सेम स्कूल में सेम क्लास में पढ़ाई किया करते थे। ऐसी पढ़ाई करते करते काफ़ी बड़े हो जाते हैं, कॉलेज में पहुंच जाते हैं। कॉलेज में पहुंच जाते हैं, जो रविंद्र था वो भी इनके साथ ही कॉलेज में पहुंचता है। तीनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। जो सीमा थी वो भी इनके साथ ऐसे रहती थी जैसा कि वो भी लड़का हो। ये दोनों लड़कों के साथ ऐसे रहती थी। तो ये लोग कहीं पर भी घूमने फिरने जाना है देहरादून में तो तीनों साथ में ही जाया करते थे और किसी भाई बहन को या किसी और दोस्त को बुलाते ही नहीं थे। ये तीनों काफ़ी थे एक दूसरे के लिए। तभी एक टाइम ऐसा आता है, इनके कॉलेज का टाइम चल रहा था, लगभग लास्ट ईयर का कॉलेज का चल रहा था, आज से कुछ साल पहले की बात है। जो रविंद्र था वो बोलता है कि यार अपन ना देहरादून से बाहर कहीं घूमने चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। बहुत टाइम से अपन ने कहीं कोई टूर प्लान नहीं किया है, कहीं अकेले घूमने नहीं गए हैं। कितना फ़न करते थे ना पहले, कितना मज़ा आता था। अभी अपन जा नहीं पा रहे हैं, टाइम नहीं मिल रहा है, फाइनल ईयर चल रहा है, उसके बाद अपना कॉलेज भी ख़त्म हो जाएगा, सब लोग अपने अपने जॉब में लग जाएंगे, लाइफ बहुत डिफरेंट हो जाएगी। और सीमा की शादी हो गई तो फिर हम मिलना जुलना बहुत कम कर देंगे, बहुत कम हो भी जाएगा, ऑटोमेटिकली खुद से कम हो जाएगा। तो रविंद्र ऐसा बोलता है तो सीमा और अमित दोनों सोचते हैं कि यार बोल तो सही रहा है। अगर हम पढ़ाई लिखाई एक बार कंप्लीट कर लिए, जॉब करने लगे तो रोज़ कहाँ मिलना हो पाएगा, तो कहाँ चले। ये वाली प्लानिंग इन तीनों की होने लगती है। बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करने के बाद, बहुत जगहों के नाम डिस्कस करने के बाद फाइनली जो सीमा और अमित थे वो इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हमें ऐसी जगह जाना चाहिए जिस जगह को हम जानते हैं। तो अब बोलता है रविंद्र, किस जगह जाना चाहिए तुम लोग बताओ। तो वो लोग बोलते हैं कि हमारे गांव में। तो रविंद्र बोलता है तुम्हारा गांव, तुम्हारे गांव के बारे में ज़्यादा तुमने बताया नहीं है, तुम तो हमेशा से यहीं पे रहते हो। तो अमित और सीमा बोलते हैं कि हमारे दादा दादी का गांव, जो कि मसूरी के अंदर एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर शायद हम कभी गए नहीं है, गए भी होंगे तो बहुत छोटे होंगे तब कभी लेके गए होंगे। जब से हमने अपना होश संभाले हैं तब से हमारे माँ बाप हमको कभी भी वहाँ पर लेके नहीं गए हैं। क्यों लेके नहीं जाते हैं, क्या रीज़न नहीं पता। शायद वो अपने जॉब में, अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं है हमारे उस गांव में जाने के लिए। तो अपन उस गांव में जा सकते हैं, हमारा घर भी है, भले दादा दादी जिंदा नहीं है अभी, लेकिन हमारा घर तो है ना। उसका एड्रेस मम्मी पापा से लेते हैं और हम लोग चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। तो रविंद्र भी एक्साइटेड होता है कि मसूरी के अंदर इनका गाँव है, तो वो जगह कितनी ज़्यादा सुंदर होगी, क्योंकि ऑलरेडी मसूरी शहर बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत सुंदर है। और उसके अंदर जो छोटा सा गांव होगा वो कितना सुंदर होगा, पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ, कितना मज़ा आएगा। तो सब एक्साइटेड तो थे ही। अपने अपनी पैकिंग करते हैं रविंद्र, अमित और सीमा, और अपने घर से ये दोनों भाई बहन अपने घर से एड्रेस लेते हैं। एड्रेस लेके मसूरी के लिए निकल जाते हैं। ये लोग ना बाय रोड जाने वाले थे कार से। इनके पास अपनी कार थी। अपनी कार से ये लोग, इनको आदत भी थी पहाड़ों में चलाने की गाड़ी, तो आराम से लेके निकल गए थे। चलाते 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 कार लगभग ये लोग मसूरी टच कर लेते हैं। मसूरी टच कर लेते हैं, काफ़ी रात का वक्त हो गया था। अब सोचते हैं कि हमें अब कल ड्राइव करना चाहिए, आज कोई होटल में रुक जाते हैं। ऐसा ही करते हैं ये लोग, एक होटल लेते हैं अच्छा सा, वहीं पर खाते पीते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं। जब दूसरे दिन सुबह का टाइम होता है, वापस से
ड्राइविंग चालू कर देते हैं। चालू करके अपनी कार को लेके पहुंचते पहुंचते फाइनली अमित, सीमा के गांव, रविंद्र, ये तीनों मिलके पहुंच जाते हैं। उनके गांव पहुंचते हैं। उनके गांव को देख के तीनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ये दोनों, अमित और सीमा, ने अपने गांव को बड़े होने के बाद कभी देखे नहीं थे, और जब देखते हैं तो खुशी की एक अलग सी लहर दौड़ती है। इतना सुंदर गांव, हमने अपने गांव को कभी देखा क्यों नहीं? हम तो चाहते तो हर साल यहाँ पर अपनी गर्मी की छुट्टियों में आ सकते थे, क्यों नहीं आए हम? इनको पछतावा होता है कि हमारा बचपन ऐसे शहर शहर में निकल गया, हम अपने गांव में क्यों नहीं आए। ये भी होता है पछतावा, लेकिन अब क्या कर सकते थे। अपने गांव में अपने घर पे पहुंचते हैं। इनके घर की हालत जो थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बहुत सालों से बंद है, अच्छे खासे पेड़ पौधे सब वहाँ पे उग गए हैं, एकदम ही पुरानी हालत हुई है उस घर की। आसपास में गांव में बात करते हैं आसपास के लोगों से, तब पता चलता है कि एक दो लोग हैं जो काम हम करते हैं, यहाँ पे मजदूरी करते हैं, उन लोगों को बुलाते हैं। उन लोगों से पूरे घर की साफ़ सफाई करवाते हैं, पूरे पेड़ पौधे जो जम गए थे उसको उखड़वाते हैं, और बाहर से ही उनके गांव में एक छोटा सा होटल था, उस होटल से ये लोग खाना खा के रात में सो जाते हैं। दूसरे दिन वापस सुबह का टाइम होता है। उस दिन पूरा गांव घूमते हैं, गांव की अलग अलग जगहों पे, पुरानी पुरानी मंदिर में, हर जगह घूमते हैं। अपनी कार से ही घूम रहे थे। गांव के एक दो जो पास के, इनके घर के पास के पड़ोसी लोग थे, उन लड़कों से भी दोस्ती इनकी हो गई थी, लड़के लड़कियों से थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई थी। तो वो लोग भी बताते हैं कि इस गाँव में क्या क्या फेमस जगह हैं, तो लगभग पूरी जगह ये लोग घूम के कवर कर चुके थे। अब सोचते हैं यहाँ पे कुछ बचा तो है नहीं, तो क्या यहाँ पे रुकना चाहिए या हमें अपने घर देहरादून वापस जाना चाहिए। तो तभी इनके पड़ोस का जो लड़का था वो बोलता है कि क्या तुम्हें इस गांव के पास वाले जंगल के बारे में पता है? ये लोग बोलते हैं कि जंगल के बारे में नहीं, इसके पास में कोई जंगल भी है क्या? वो लड़का बोलता है ना, इस गांव को जस्ट क्रॉस करेंगे, दूसरा गांव जैसे ही लगने वाला रहता है, उससे पहले ही एक बहुत ही भयानक सा, बहुत ही अजीब सा जंगल है, जिस जंगल में कोई भी जाने की कभी कोशिश नहीं कर पाता। अगर कोई वहाँ पर जाता है वो ज़िंदा वापस नहीं लौटता। तो ये लोग बोलते हैं कि तुम ऐसा डरा डरा क्यों बोल रहे हो, और कैसा जंगल है वो, और वहाँ से कोई ज़िंदा वापस क्यों नहीं लौटता? क्या बहुत जंगली जानवर रहते हैं वहाँ पर? तो वो लड़का बोलता है, जंगली जानवर रहते हैं या नहीं रहते हैं इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन उस जंगल में ऐसे ऐसे शैतान रहते हैं जो शैतान इंसान को अपने कब्जे में करते हैं, अपने वश में करते हैं, उनके दिमाग को घुमा देते हैं। अगर कोई इंसान उस जंगल में घुस गया तो वहाँ से वापस नहीं निकल पाता है। वो शैतान, जो भी शैतान वहाँ पे रहते हैं, इंसानों को ख़त्म करके रख देते हैं। ये लोग बोलते हैं शैतान इंसानों को ख़त्म करते हैं, ये सब क्या चीज़ें बोल रहे हो तुम? हम कोई भूत प्रेत जैसी चीज़ पे नहीं मानते, तुम जो बोल रहे हो ऐसे ही बोल रहे होगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो लड़का बोलता है कि देखो, मैंने तुम लोगों को बता दिया, और मैं तो कभी उस जंगल में आज तक गया नहीं हूँ, ना ही कभी जाऊँगा। तुम लोगों को मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो, लेकिन एक बात और बताना चाहता हूँ, भूल के भी उस जंगल में कभी मत जाना। वो लड़का ऐसा बोलता है डराते हुए और अपने घर चले जाता है। अब पूरी शाम ये लोग खाना खाने के लिए भी जाते हैं उस होटल में अपने कार से, तो भी इन तीनों के दिमाग में वही चल रहा है, क्या सच में कोई जंगल इतना भूतिया हो सकता है? क्या सच में भूत प्रेत होते हैं दुनिया में? ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रहा है। खाना भी खाए, खाना खा के घर आए, फिर भी तीनों एक अजीब से थॉट में घुसे हुए हैं। इन तीनों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या उसने बोला वो सही बोला था या गलत बोला था, या वो सिर्फ हमको डराने की कोशिश कर रहा था कि पहाड़ों में हमने सुने हैं भूत प्रेत होते हैं, लेकिन हम यकीन नहीं करते। तो क्या सच में यकीन करना चाहिए? आपस में लोग डिस्कस भी करते हैं। तो उसमें से जो रविंद्र था वो बोलता है कि हमें ना चलना चाहिए उस जंगल में। अमित और सीमा बोलते हैं कि क्या बात कर रहा है, देखा नहीं वो लड़का कैसे डरा रहा था कि वहाँ पे कोई शैतान रहते हैं, वो इंसानों को उस जंगल से वापस नहीं लौटने देते, और तू बोल रहा है कि हमें उस जंगल में जाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये गलती नहीं करना चाहिए। अमित और सीमा ऐसा बोलते हैं। रविंद्र बोलता है कि क्यों यार, तुम लोग फट्टू वाली बातें क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं होते हैं भूत प्रेत, उसने हमको डराया है ना। अगर हम जाते हैं और हम अगर प्रूफ कर देते हैं कि वहाँ पे कोई भूत नहीं, हम वीडियो बना के लाते हैं, तो उस लड़के की भी एक तरह से हार होगी जो इतने साल से एक वहम में जी रहा है कि वहाँ पे भूत प्रेत होते हैं। बहुत ज़्यादा रविंद्र इनको चढ़ाता बढ़ाता है, बोलता है कुछ नहीं होता, चलते हैं ना।
तो अमित और सीमा बोलते हैं कि ठीक है, हम कल दिन में चल लेंगे। ठीक है, तू बोल रहा है तो रविंद्र बोलता है दिन में जाने क्या मतलब है, दिन में तो इस गांव के लोग भी उस जंगल में जाते होंगे कोई कोई ना कोई काम से। हमें अगर जाना है तो अभी रात में ही जाना होगा, तभी कुछ बन पाएगा। तो ये लोग अमित और सीमा थोड़े डर तो रहे थे, लेकिन इतना ज़्यादा इसने चढ़ा दिया था रविंद्र ने कि इनका दिमाग काम करना बंद कर दिया था। इनको ऐसा लग रहा था कि हाँ यार, सच में हमको उस जंगल में जाना चाहिए, उस जंगल को एक्सप्लोर करना चाहिए। ये तीनों ना चाहते हुए भी, पता नहीं इनके दिमाग को क्या होता है क्या नहीं, ये लोग अपनी कार में बैठते हैं और टॉर्च लेके, इनके पास एक टॉर्च था, वो टॉर्च लेके अपना अपना फ़ोन लेके ये लोग उस जंगल के अंदर एंटर कर जाते हैं। उस जंगल के अंदर जैसे ही एंटर करते हैं, वहाँ का माहौल देख के इनको अजीब सा डर लगने लगता है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी पेड़ दिखाई दे रहे थे ना, सारे पेड़ इतने ज़्यादा घने थे, ऐसा लग रहा था कि मानो ये पेड़ नहीं, सारे के सारे कोई प्रेत आत्मा हो और बहुत ही बुरी तरह से, सुनसान तरह से यहाँ पे खड़े हो और हमको घूर घूर के देख रहे हो, ऐसा इनको महसूस हो रहा था। ये सारी चीज़ें महसूस कर ही रहे थे, जंगल की अजीब सी आवाज़ महसूस करने लगते हैं। जो जंगल की अजीब सी आवाज़ थी ना, और ज़्यादा बढ़ जाती है। जंगली जानवरों की अजीब से चमगादड़ के फड़फड़ाने की अजीबोगरीब आवाज़ पूरे जंगल में फैल जाती है और तीनों अब बहुत बुरी तरह से डरने लगते हैं। जो रविंद्र इनको इतना ज़्यादा चढ़ा बढ़ा के रखा था, वो भी अब काफ़ी अंदर तक डरने लगता है, घबराने लगता है। वो बोलता है डरते हुए कि यार आ तो गए ना जंगल में, एक काम करते हैं, हम लोग जंगल के काफ़ी अंदर आ चुके हैं, अब हम ना घर चलते हैं, जो भी एक्सप्लोर करना सब कर लिए हैं, एक काम करते हैं, फ़ोन में वीडियो बनाते हैं और वीडियो बना के फटाक से घर चलते हैं, उस लड़के को दिखा देंगे कि कोई भूत नहीं है यहाँ पर। अजीब सा रविंद्र डर रहा था। जब रविंद्र को इतना डरते हुए दोनों देखते हैं, अमित और सीमा, तो वो लोग भी डरने लगता है कि यार इसने हमको मोटिवेट किया था और ये खुद डर रहा है इतना ज़्यादा। वो लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, एक काम कर रविंद्र, तू अपने फ़ोन में वीडियो बना। रविंद्र जैसे ही अपना फ़ोन ऐसे उठाता है वीडियो बनाने के लिए, उसका फ़ोन 85% चार्ज दिखा रहा था। 85% से अचानक से ज़ीरो होता है, ज़ीरो होके अचानक से ऑफ, उसके हाथ में रखे रखे ही। वो समझ नहीं पाता है ये क्या हो गया मेरे फ़ोन को, और मैंने कुछ महीने पहले ही फ़ोन लिया हूँ, ये फ़ोन ऐसा पुराना भी नहीं है कि अचानक से अपने आप डेड हो जाए। 85% बैटरी बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं हो सकता। वो बोलता है कि यार मेरा फ़ोन अजीब सा डेड हो गया यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो उसको बोलता है अमित को, अमित तू अपना फ़ोन निकाल, एक काम कर, भाड़ में गया वीडियो, तू एक काम कर, मैप खोल, हमको इस जंगल से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि इतने अंदर आ गए जंगल में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बोलता है अमित कि ठीक है। अमित अपना फ़ोन उठाता है और जैसे ही मैप खोलने वाला रहता है, अचानक से उसके फ़ोन में अजीब सा वाइब्रेशन होता है और उसके हाथ से फ़ोन नीचे गिर जाता है। हाथ से फ़ोन नीचे गिरता है, तीनों घबरा जाते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है। अभी रविंद्र के फ़ोन के साथ ऐसा हुआ, अभी अमित के फ़ोन के साथ ऐसा हो रहा है। उसके अपने फ़ोन को अमित उठाता है और जैसे अपने फ़ोन को हाथ में उठाता है, उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका है। अपने फ़ोन को खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं खोल पा रहा है। अब इतने ज़्यादा तीनों घबरा जाते हैं कि चिल्लाते हुए दोनों बोलते हैं, अमित और रविंद्र, कि सीमा तू अपना फ़ोन खोल के देख, तेरा फ़ोन है ज़िंदा कि नहीं है, क्योंकि हम शायद बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, हमारे साथ कुछ बहुत बड़ा छलावा हो गया है। जैसे ही सीमा अपना फ़ोन ऐसे निकालती है, क्या पाती है, उसका फ़ोन ऑलरेडी ऑफ पड़ा है। ये एक के साथ तो चलता है, दो के साथ तो चलता है, तीनों के साथ कैसे एक ही चीज़ हो सकती है। अब ये तीनों वहाँ से भागना स्टार्ट करते हैं, भाग रहे, जिस तरफ से आए थे उस तरफ भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग उस जंगल से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। ये लोग भागते भागते पता नहीं कहाँ जंगल के बीचों बीच अजीबोगरीब तरह से पहुँच जाते हैं, अजीब सी जगह पे। वहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद ये लोग क्या पाते हैं कि हम कुछ ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जहाँ पे अजीब सी दुर्गंध आ रही है। और जैसे उस जगह को ये लोग देख रहे हैं, टॉर्च तो लकली इनके पास था, उस टॉर्च से उस जगह को देखने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें एक पुरानी सी खंडर टाइप की हवेली दिखाई देती है। ये लोग सोचते हैं कि आज रात में खुद को बचाने के लिए हमें इस हवेली के अंदर जाना चाहिए। तीनों उस हवेली के अंदर भागते हुए एंटर कर जाते हैं, लेकिन
जैसे उस हवेली के अंदर एंटर करते हैं, बहुत सारे चमगादड़ अजीब से फड़फड़ाते हुए वहाँ पे उनके सिर के ऊपर नाचने लगते हैं। अजीबोगरीब गंदी सी स्मेल उस हवेली के अंदर से आ रही थी। तब इनको ना हवेली के अंदर से और ज़्यादा नेगेटिव वाइब आने लगती है। ये लोग हवेली से बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि धड़ाम से, ज़ोर से, जो गेट था ना जिस कमरे में लोग घुसे थे, वो ज़ोर से गेट लग जाता है, बंद हो जाता है। और अब ये लोग समझ जाते हैं कि हम लोग कोई बहुत बड़े मुसीबत में फंस चुके हैं। ये लोग ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगते हैं, खोलो खोलो, हमें बाहर निकालो। तभी अचानक से बहुत ही ज़ोर ज़ोर से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडक बढ़ जाती है कि तीनों ज़ोर ज़ोर से कांपने लगते हैं। इन्होंने स्वेटर पहने हुए थे, ठंड का टाइम था, लेकिन अचानक से इतनी ठंड एक कमरे में बढ़ जाना कहीं से भी नॉर्मल नहीं था। चीखने चिल्लाने लगते हैं। सीमा बोलती है कि हो ना हो यहाँ पर कुछ बहुत ही बुरी एनर्जी है जो हमें मार डालेगी। हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान ऊपर वाला बचा सकता और कोई नहीं बचा सकता। वो ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर देती है, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से। और जैसे जैसे हनुमान चालीसा पढ़ने लगती है, वैसे ही अचानक से दरवाज़ा खुलता है। और जैसे वो दरवाज़ा खुलता है, ये तीनों बिना कुछ बोले, बिना कुछ करे बाहर निकलते और भागना स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे ये लोग भाग रहे थे, इनके पीछे से चीखने चिल्लाने की अजीबोगरीब आवाज़ आ रही थी। इनको ऐसा लग रहा था कि हमारी ज़िंदगी में ये सब कुछ नहीं हो रहा है, हम कोई सपना देख रहे हैं, ऐसा ऐसा इनको महसूस हो रहा था। और जैसे जैसे चीखने चिल्लाने की आवाज़ ज़्यादा बढ़ जाती है, वैसे ही सीमा पीछे मुड़ के दिखती है तो क्या पाती है, एक अजीब सा बूढ़ा सा आदमी हवा में तैरते हुए हमारे पीछे भाग रहा है। और जैसे उसे देखती है, ज़ोर से चीखती है और चीख के गिरने ही वाली होती है कि रविंद्र अमित उसका हाथ पकड़ते हैं और बिना कुछ बोले, बिना कुछ करे, हनुमान चालीसा रीड करते करते उसको घसीटते हुए लेके भागते 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 ये लोग, पता नहीं इनके दिमाग में क्या होता है, या हनुमान जी की कृपा की वजह से जंगल से बाहर ये लोग निकल जाते हैं। और जैसे ही जंगल से बाहर निकलते हैं, लगभग थोड़े दूर आगे इनको इनकी कार खड़ी हुई दिखाई देती है। अपने कार में बैठते हैं और एकदम स्पीड में कार को ड्राइव करते हुए अमित वहाँ से निकलता है। और निकल के ये लोग अपने गांव के उस घर पे आते हैं। और इतने ज़्यादा ये लोग डर गए थे, इतने डर गए थे कि इनका डर बिल्कुल इनके काबू में नहीं था। ये लोग अपना पूरा सामान उस घर से उठाते हैं और उसी रात अपने कार में बैठ के देहरादून के लिए निकल जाते हैं। और पूरे रास्ते हनुमान चालीसा, सिर्फ हनुमान चालीसा इनके उसमें गाड़ी में प्ले हुआ है। और अपने कार ड्राइव करते 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 फाइनली देहरादून पहुंचते हैं। और जब अपने घर वालों को अमित और सीमा ये बात बताते हैं, वो लोग बहुत चिल्लाते हैं, बहुत सुनाते हैं, बोलते हैं कि हमें तो बचपन से ही पता था। इनके पापा बोलते हैं कि हमको बचपन से पता था, हम उसी गांव के रहने वाले हैं ना, उस जंगल में कोई कभी नहीं जाता क्योंकि वो जंगल बहुत ही बुरी तरह से भूतिया और श्रापित जंगल है। वहाँ पर जो भी जाता है वो जिंदा बच के नहीं आता। तुम लोग बच गए क्योंकि ऊपर वाले की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है। आज के बाद कभी भी ऐसी जगह मत जाना। वो रात थी और आज की ऐसी कोई भी रात नहीं होगी जिस रात ये लोग डर के नहीं उठे हैं। पता है, वो जंगल बहुत फेमस है। बहुत सारे लोग उस जंगल के बारे में जानते होंगे, बेशक कमेंट सेक्शन में तो उसका नाम लोग लिख देंगे। भाई ऐसी कई घटना वहाँ पर होती रहती है और नॉर्मल लोगों को तो वहाँ पे जाने का गलती से भी सोचना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे सचमुच में किस्मत बहुत अच्छी थी कि किसी की जान नहीं गई, वरना एक के क्या खानदान में लाइन लग जाती है ऐसी आत्माओं की वजह से मौतों की। खैर, इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? ये पूरी की पूरी घटना की जानकारी जो सीमा है उसने लिख के भेजी है। चलो अच्छा हुआ, एक बहुत अच्छी सीख मिली, एक अच्छा सा मनोरंजन भी प्राप्त हुआ। इसी नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।